और ग्रैनीज बर्थडे के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बुल्ली ग्रैंडपा को लेकर रॉड के पास जाता है और वहाँ पहुंचकर बुल्ली साइरन हेड से कहता है, छोटे अगर तुम्हारे पास सच में जादुई ताकत है तो ग्रैंडपा के सामने रॉड को ठीक करके दिखाओ ताकि ग्रैंडपा को यकीन हो जाए। बुल्ली की बात सुनते ही साइरन हेड अपने काम में लग जाता है। बुल्ली, ग्रैंडपा और शॉन तीनों खड़े होकर साइरन हेड को देख रहे होते हैं। तभी बुल्ली को कुछ आवाज लगती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। ग्रैंडपा और शॉन भी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ बाबा आ चुके हैं और बाबा को बुल्ली लेकर आया है। बुल्ली बाबा को इशारा करते हुए ग्रैंडपा के बारे में बताता है और बाबा ग्रैंडपा की सुताई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ग्रैंडपा बाबा को देखते ही वहाँ से फरार हो जाते हैं और बुल्ली और शॉन बाबा को देखकर खुश होने लगते हैं। लेकिन दोनों को ये बात हजम नहीं होती कि गुल्ली बाबा के साथ बाइक पे घूम रहा है, इसलिए दोनों मिलकर उसे बाइक से नीचे गिरा देते हैं। गुल्ली को नीचे गिराने के बाद बुल्ली उससे कहता है कि गुल्ली, तुम बाबा के साथ बाइक पर घूम रहे हो और हम सोच रहे थे कि तुम्हें खूनी पिग और जेसन उठाकर ले गए हैं। शॉन बोला, गुल्ली तुमने हमें बेवकूफ बनाया है। तभी गुल्ली ने बताया कि वो दोनों उसे सच में उठाकर ले गए थे। जब उसे होश आया तो वो गाड़ी में था, दोनों उसे कहीं लेकर जा रहे थे। तभी वो गाड़ी से कूद गया और सीधे बाबा के पास चला गया। गुल्ली बात कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि बाबा ग्रैंडपा के पीछे लगे हुए हैं, वो भी कुत्ते की तरह। ग्रैंडपा डर के मारे अपनी जान बचाकर ऊपर वाले रूम में भाग जाते हैं, लेकिन बाबा तब भी नहीं रुकते। वो बाइक लेकर ऊपर चले जाते हैं। लगता है ग्रैंडपा का आखिरी वक्त आ चुका है। बाबा बाइक लेकर रूम के अंदर घुस जाते हैं और गुस्से से ग्रैंडपा की तरफ देखते हैं, लेकिन ग्रैंडपा डर के मारे कुछ नहीं बोलते। वो बस चुपचाप खड़े हुए बाबा को देखते रहते हैं। तभी बाबा ग्रैंडपा को छेड़ देते हैं। वो केक से छुरी निकालकर सीधे ग्रैंडपा की तरफ फेंकते हैं, लेकिन ग्रैंडपा ने अपने आप को बचा लिया और निशाना चूक गया, वरना ग्रैंडपा का फ्यूज उड़ जाता। लेकिन ये बात ग्रैंडपा को अच्छी नहीं लगी और ग्रैंडपा बाबा से बोले, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और जब बाबा वहाँ से नहीं गए तो ग्रैंडपा ने उन पर हमला कर दिया, ये सोचकर कि बाबा डर के मारे वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा ने जवाबी हमला करते हुए ग्रैंडपा को वहीं ढेर कर दिया और उनकी अकल ठिकाने लगा दी। ग्रैंडपा अब समझ चुके हैं कि उनका पाला किससे पड़ा है। इधर बुल्ली और शॉन गुल्ली की बातें सुन रहे होते हैं। बुल्ली दोनों से बता रहा होता है कि किस तरह खूनी पिग और जेसन उसे किडनैप करके अपने साथ कहीं ले जा रहे थे। अगर वो सही वक्त पे गाड़ी से कूदकर नहीं भागता तो आज वो यहाँ नहीं होता। बात करते हुए तीनों को ग्रैंडपा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बुल्ली समझ जाता है कि बाबा ग्रैंडपा की धुलाई कर रहे हैं। बुल्ली शॉन और गुल्ली से कहता है कि हमें अंदर चलकर बाबा को रोकना होगा, क्योंकि ग्रैंडपा ने शॉन को ढूंढने में हमारी मदद की है। तभी गुल्ली कहता है, बुल्ली तुम्हें पता है ना, बाबा को रोकना आसान काम नहीं है। बुल्ली बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं, चलो जल्दी। लेकिन इधर बाबा ने कंटा भी कंटा मार मार के ग्रैंडपा की बत्तीसी बाहर निकाल दी है। और इसके बाद अब जो बाबा ग्रैंडपा के साथ करने जा रहे हैं, उसके बाद शायद ग्रैंडपा अपने पैरों पे दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन आकर बाबा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बाबा कहाँ रुकने वाले। ग्रैंडपा की सुताई होने में सबसे ज्यादा मजा शॉन को आ रहा है। बुल्ली बोला, बाबा आपने ये क्या कर दिया? हमने ग्रैंडपा से वादा किया था कि हम ग्रैनी को ठीक करवा देंगे, क्योंकि ग्रैंडपा ने शॉन को ढूंढने में हमारी मदद की थी, लेकिन हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। बाबा बोले, बुल्ली तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग ग्रैनी को घर ले आना, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बुल्ली बोला, बाबा ग्रैनी के साथ साथ अब आपको ग्रैंडपा को भी ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रैंडपा को पता कैसे चलेगा कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। बाबा ने कहा, ठीक है बुल्ली, तुम ग्रैंडपा को भी अपने साथ ले आना। ये कहकर बाबा वहाँ से जाने लगे और इधर साइरन हेड ने रॉड को ठीक कर दिया है। रॉड कहता, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम वही पुराने पापी हो जो पिछली बार बाबा से मार खाते खाते बचे थे। छोटा साइरन हेड कहता, मैंने तुम्हें बुल्ली के कहने पे ठीक किया है और अब मैं वापस बुल्ली के पास जा रहा हूँ। मैं यहाँ रुककर तुम्हारी फालतू की बात नहीं सुनना चाहता, तुम्हें चलना है तो साथ चलो। और उसके बाद दोनों ग्रैनी के घर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ बाबा घर से बाहर निकल रहे होते हैं। ग्रैंडपा का काम तमाम करने के बाद बाबा अब अपने घर जा रहे हैं। बाबा कुछ ही दूर आगे जा पाते हैं कि तभी उन्हें सामने से आते हुए रॉड और साइरन हेड नजर आते हैं। बाबा को लगता है कि ये दोनों गुल्ली, बुल्ली और शॉन की धुलाई करने जा रहे हैं, जल्दी ही इन दोनों को रोकना होगा। यही सोचकर बाबा इन दोनों को स्पीयर मार देते हैं। उधम चौकड़ी सुनकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन घर से बाहर निकल आते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि बाबा ने क्या तबाही मचाई है।
रॉड और साइरन हेड को गहरी नींद सुलाने के बाद बाबा गुल्ली, बुल्ली और शॉन को बताते हैं कि तुम्हारे दो दुश्मन तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहे थे, मैंने उन्हें रास्ते में ही ढेर कर दिया है। बुल्ली बोला, बाबा जिन लोगों को आप ठोक बजा कर आ रहे हैं वो अपने दोस्त हैं, वो हमारी मदद करने के लिए आए थे और आपने उनकी बैंड बजा दी। शॉन बोला, बाबा बैंड तो खूनी पिग और जेसन की बजनी चाहिए थी, वो हमारी गाड़ी लेकर भाग गए और खूनी पिग तो पहले भी हमें नुकसान पहुंचा चुका है। तभी गुल्ली ने कहा, बाबा हमारी गाड़ी का क्या होगा, वो हमें वापस कैसे मिलेगी, और जब तक हमें गाड़ी नहीं मिल जाती हम ग्रैनी और ग्रैंडपा को लेकर कैसे आएंगे। बाबा ने कहा, ठीक है मैं जाकर तुम्हारी गाड़ी ढूंढता हूँ, लेकिन तुम लोगों को अलर्ट रहना होगा, वो किसी भी वक्त यहाँ वापस आ सकते हैं। ये कहकर बाबा वहाँ से चले गए। बाबा के जाने के बाद बुल्ली ने गुल्ली और शॉन से कहा, जब तक बाबा नहीं आ जाते हम सबको साथ रहना होगा। शॉन बोला, साथ रहने से कुछ नहीं होगा बुल्ली, उन लोगों के पास हथियार है और हमारे पास उनसे लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी गुल्ली ने कहा, हम 3 नहीं 5 लोग हैं, छोटे और रॉड भी तो हमारे साथ हैं और उनके पास तो सुपर पावर भी है, चलो चलकर देखते हैं दोनों चड्डी पहलवानों का क्या हाल है। ये कहकर गुल्ली आगे चला गया और उसके बाद बुल्ली और शॉन भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। इधर बाबा आगे बढ़ते हुए अपनी बाइक ढूंढने लगे। उन्हें लग रहा है कि उनकी बाइक कोई उठाकर ले गया है, लेकिन कौन हो सकता है वो जो बाबा की बाइक उठाकर ले जाए। अरे यार, आखिरकार बाबा को याद आ ही गया, वो अपनी बाइक ग्रैनी के घर में भूल आए हैं और वो सीधे घर की तरफ भागते हैं। इधर रॉड का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। सबके समझाने के बाद भी रॉड चुप नहीं होता और आखिर गुस्से में रॉड ये कह देता है कि अब वो गुल्ली बुल्ली से दोस्ती नहीं रखेगा। आज दोस्ती का आखिरी दिन है, आज के बाद वो गुल्ली बुल्ली से नहीं मिलेगा। गुल्ली और बुल्ली रॉड से कहते हैं कि चुप हो जाओ रॉड, हमने तुम्हें थोड़ी ना मारा है, आज हम बाबा से बता देंगे कि रॉड हमारा दोस्त है, फिर वो तुम्हें नहीं मारेंगे। तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं और पूछते हैं कि कौन रोकर मनुष्यत फैला रहा है, आवाज तो अंदर से ही आ रही है, बताओ बुल्ली कौन है वो, आज मैं उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बुल्ली बोला, बाबा रॉड हमारा अच्छा दोस्त था, लेकिन मार खाने के बाद अब उसने हमसे दोस्ती तोड़ दी है। बाबा बोले, क्या रॉड तुम्हारा दोस्त था लेकिन अब नहीं है, ये क्या बात हुई, हटो जरा मैं देखता हूँ। अंदर जाने के बाद बाबा ने रॉड से कहा, यार मार तो दोनों को पड़ी है, लेकिन साइरन हेड चुपचाप बैठा हुआ है और तुम रो रो कर फैल मचाए हुए हो, चलो उठकर खड़े हो जाओ, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों गुल्ली बुल्ली के दोस्त हो, चलो उठो, अब से आपस में लड़ाई नहीं होगी, चलो साइरन हेड तुम भी उठो, देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे उन 2 लफंगों को ढूंढने जाना है जो गुल्ली की गाड़ी लेकर भाग गए हैं। तभी रॉड ने हाथ से इशारा करते हुए बताया, वो रहे लफंगे। जेसन ने गाड़ी रोकी और खूनी पिग गाड़ी से नीचे उतरा और फिर जेसन ने खूनी पिग से कहा, जाओ कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, मार मार कर सबका कचूमर बना दो। जेसन की बात मानते हुए खूनी पिग अपने मिशन के लिए निकल गया और दूसरी तरफ जेसन भी गाड़ी से नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगा और तभी उसने बाबा को देख लिया और इधर गुल्ली बुल्ली ने भी बाबा को बता दिया, यही है जेसन और खूनी पिग। ये बात सुनते ही जेसन वहाँ से फरार हो गया, लेकिन खूनी पिग नहीं भागा और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।